के लिए थैंक यू। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन। वी आर रीडिंग द पावर बाय रोंडा बैन। हिंदी में हम शक्ति पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। वेलकम एवरीवन। अनुश्री आप पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? यस मैम, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और कोई अगर कोई और भी पढ़ना है तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स, चैट में डाल सकते हैं या आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। तो एक बार अनुश्री आप पढ़े, आज ज्यादा चैप्टर्स हैं, फिर बीच में आप स्विच करेंगे अगर कोई बोल रहा है। ओके, ठीक है। Yes. आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब 570 to 632, इस्लाम के संस्थापक। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी करती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं, और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में आपको हर्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने आपके साथ अच्छा भी किया है और आप उनके लिए बिल्कुल कृतज्ञ नहीं हैं। जब आप उनके लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपको उनके लिए जलन है, एक द्वेष की भावना है कि ये बंदे ने मुझे खराब फीलिंग दी है। हमेशा मैं जब भी जाता हूँ इसके पास, इसने मुझे खराब फीलिंग दी है। मगर फ्रेंड्स आप देखिए आज उसके लिए भी आप कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कृतज्ञता मतलब सबसे उत्तम है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये हमारे पास एक ऐसा टूल है फ्रेंड्स कि जो मतलब हमें बहुत ही जीवन में आगे लेकर जाएगा। तो आप देखिए कि कौन से ऐसे ऐसे लोग हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएं कि आप वो आपको दुख दे रहे हैं या आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं लाइफ में, या कभी ना कभी वो आपको नीचे लेके जा रहे हैं। जब आप जाते हो आपको ऐसा लगता है वो मुझे बिलो द लाइन लेके जा रहा है खींच के। इट्स ओके, आप उन्हें भी कृतज्ञ हो। देखिए वो लाइफ में ऐसे कौन सा मोड़ था जब वो आपको उनको आप धन्यवाद दे सकते हो। उन्होंने आपको बचाया है, उन्होंने आपको लोन दिया है पैसे का, या उन्होंने कोई भी चीज का लोन दिया है, आपकी मदद की है, तो आप उनके भी नाम लिखें फ्रेंड्स। आप पास्ट में जाएं, देखिए ऐसे कौन है, आपके चाचा है, ताऊ है, चाची है, सासू माँ है, देरानी है, जेठानी है, सभी के लिए आप पास्ट में कृतज्ञता लिखें और फिर प्रेजेंट में भी कृतज्ञता लिखें, और फ्यूचर के तो हम रोज कर ही रहे हैं ड्रीम्स के साथ फ्रेंड्स। तो ये सब आप करते रहे फ्रेंड्स, एक एक चीज को डिलीट करते रहे अपने लाइफ से। और जब हम ये पूरा एक एक चीज को हम एरेस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ही फ्रेंड्स हम आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। और हम यहाँ पर आए हैं एक अद्भुत जीवन जीने के लिए, अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आए हैं। हम अपने लिए आए हैं फ्रेंड्स, ना कि हम दूसरों को सुधारने आए हैं, ना दूसरों को उभारने आए हैं या उनके जीवन में कुछ दखल अंदाज करने आए हैं। हम सिर्फ हमारी लाइफ अद्भुत जीने के लिए आए हैं। यही पॉइंट रख के हमें उन सभी को माफ करना है, और सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कृतज्ञता है जो हम दे सकते हैं। आप उन्हें आज दें, एक लिस्ट बनाए पास्ट की, और सभी को कृतज्ञ हो जाए और फॉरगिव करें फ्रेंड्स। थैंक यू, आगे पढ़े। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो 1817 to 1862, सॉरी अंतर्ज्ञानवादी लेखक। ओके सॉरी चलिए, इट्स ओके मैम। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कभी बहुत खलती थी। लेकिन
इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। ये भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती है। मेरी माँ हमेशा से सैर-सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता की वह पुल कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुःख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं, तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज़ की तलाश करें। एक चीज़ खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज़ से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावना से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचने वाला पुल है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोवेट, प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। जब भी ओके। दिन में तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम आज कोविड के वैक्सीन के लिए कितना वेट कर रहे हैं। तो ये एक वैक्सीन है फ्रेंड्स। जब हम कृतज्ञता की फीलिंग में आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैंने हम आजमाया है हजारों टाइम। और एंटीसेप्टिक है, यानी आप जब आप कृतज्ञता की भावना से भरे हुए हैं तो आपको कोई नेगेटिविटी आएगी, ऐसा नहीं आएगी फ्रेंड्स, अप डाउन आएंगे मगर आकर चले जाएंगे और आप उसे बहुत ही ईज एंड ग्रेस से उसे हैंडल करेंगे। एक होता है फ्रेंड्स कि हम नकारात्मक में जब चले जाते हैं या कोई खड्डे में गिरते हैं, उस गिरने के बाद हम और भी बहुत लोगों को उस खड्डे में गिराते हैं और उसी भावना में कई दिनों तक रहते हैं। और एक है कि जब हम कृतज्ञता की वैक्सीन और हम एंटीसेप्टिक जो हम डोज लेते हैं रोज कृतज्ञता का, तो उसके बाद जब हम गिरते भी हैं फ्रेंड्स, तो हम कई लोगों को उसमें से निकालते भी हैं। और दूसरा, हमको एक फील आता है कि यस इट्स ओके, ओके ओके करके हम जब ऊपर आते हैं, जिस बाउंड से हम ऊपर आते हैं, वो चीज हमारे जीवन में से गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि ये कोई दुख था जो आया था और चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विष नाशक है और एंटीसेप्टिक है। और ये बहुत ही ट्रू है। मैंने अपने जीवन में इसे आजमाया है फ्रेंड्स। और आप भी आजमा के देखिए। अपने पास्ट को कृतज्ञता करें, प्रेजेंट को करें और फ्यूचर को करें। धन्यवाद करें और देखें कि आपको ये कैसे एंटीसेप्टिक लग रहा है और ये आप पे वर्क करेगा। आप करके देखें इसे। पढ़े आप जॉन हेनरी जोवे। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो, तो धन्यवाद दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहे। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दे। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है। अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं। उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें, जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें, जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं, ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें।
अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें, जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी के सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है, उतना ही दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार है। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जो जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती है, उन सभी को धन्यवाद दें। आम जीवन में हमें शायद ही कभी एक एहसास होता है कि हम जितना देते हैं, हमें उससे ज़्यादा मिलता है और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डिट्रिक बॉनहोफर 1906 to 1945 लुथेरियन पादरी। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद पर कृतज्ञ होते हैं या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंध कृत के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने संबंध के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती है? क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चल जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों की कई गुना करने का अवसर है। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया, तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ, तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ, जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। कृतज्ञ बने, कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं। एक मिनट, एक
यस, आपको पोस्ट कर देंगे, मैंने पीडीएफ भी दिया है, फिर से मैं पीडीएफ भेज दूंगी आज ग्रुप में। ओके, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, पढ़े। कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, वह कई गुना हो जाती है। खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के ओके, बारे में ओके, यहाँ से एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, खेल की कुंजी। यानी हम जो गेम्स खेलते हैं उसके लिए, उसके थ्रू हम कैसे हैप्पीनेस में जा सकते हैं, कृतज्ञता में जा सकते हैं, या हमारे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। यहाँ से एक न्यू टॉपिक चालू होता है। और अभी तक जो उन्होंने बताया कि कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, कृतज्ञता आपको जीवन की सारे वरदान देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बार बार हर चीज के लिए कृतज्ञ है, मैंने ये चश्मा पहना है इसके लिए कृतज्ञ, मैंने मेरा जो फैन चल रहा है उसके लिए, क्यों ऐसे बार बार कह रहे हैं? एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग के लिए। और जब आप हर बार, हर मिनट प्रेजेंट में रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे हर चीज को कृतज्ञ होना है। जो भी मेरे आसपास की चीजें हैं, जो भी आ रही है, सामने से जो आ रही है, उन्हें जो है, जो मैंने अभी तक नहीं दी है, हर पल आपको कृतज्ञता में रहना है। तो ऐसे करते करते आप प्रेजेंट में रहोगे फ्रेंड्स। और जब आप प्रेजेंट में रहोगे, जब हम पास्ट में और फ्यूचर में रहते हैं फ्रेंड्स, तभी हम चिड़चिड़े रहते हैं, हम अलग ही जोन में रहते हैं, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हम कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, हम बिलो द लाइन चले जाते हैं जब हम पास्ट में और फ्यूचर में रहते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ऑथर ने जो हमें कहा है, ये प्रेजेंट में लाने के लिए इतना ब्यूटीफुल इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। और प्रेजेंट में जब हम धन्यवाद देते हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं, इसी मोमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि मैं अभी इस पल इस चश्मे को धन्यवाद दे रही हूँ, और मैं इसके पूरे, जिसने बनाया उसको दे रही हूँ, इस प्लास्टिक के लिए दे रही हूँ, इस कलर जिसने डाला उसके लिए दे रही हूँ। तो मैं पूरा प्रेजेंट में आ गई हूँ। तो हर पल धन्यवाद में रहे फ्रेंड्स, और धीरे धीरे करके ये आपके ब्लड में आ जाएगा, एक रूटीन में ही आ जाएगा, कि फिर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। अब जहां पर भी रुक जाओगे, आपका वहां से धन्यवाद शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो रहा है गेम, खेल की कुंजी। हाँ, पढ़े अनुश्री। खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल की इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती है। जब आप खेलते और मजे लेते हैं, तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है। और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता ही नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे, वही वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी 1869 टू 1948 भारत के राष्ट्रपिता। आप कैसे खेले? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए, यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है।
और आपके जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा स्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है जो हर हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और इस उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए हम यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फ़िल्म निर्माता का या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नज़र नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर श्वार्ज़नेगर ने किया था। जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था। आपको दृष्टिभ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टिभ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को एक नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं और आपकी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है। लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज़्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद अल्टरनेटिंग करंट करंट मोटर हो, रेडियो, एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो, तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा। कल्पना आपको
हर जगह ले जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को झरहरा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आस-पास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें, आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा या कम है। अब बताइए, यदि आपका वज़न इस समय आदर्श होता, तो आप कैसा महसूस करते? ज़ाहिर है, इस वक़्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज़ बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसे चाल अभी चले, वैसे अंदाज में अभी बातें करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने ज़रूर साकार होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नज़र आता है। वास्तव में यह आपके जितना नज़दीक है, उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज़ नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर ही है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी है और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर ओके, तो फ्रेंड्स जो इन्होंने गेम्स के बारे में बोला है कि हमें गेम से बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और हम उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं और उस फीलिंग में आते हैं। तो आप देखिए कि आपकी जो भी फेवरेट गेम्स है वो आप खेल सकते हैं। जैसे घर में कैरम बोर्ड है और आजकल एक बैंक की गेम आई है, मुझे भी लेनी है, मैंने सिर्फ सुना है उसके बारे में। तो उसमें वो डेबिट कार्ड भी आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी आते हैं और हम उससे शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब गेम में ही। तो वो डेबिट कार्ड बन के आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं, पूरे वो कुछ क्या उसको बोला उसने गेम का नाम, मैं भी सर्च करूंगी आज। तो आप वो गेम घर में बुला मंगा लें, खाना खाने के बाद आप सब लोग खेल सकते हो, फ्रेंड्स सब फैमिली। बिजनेस क्या बोलते, बिजनेस गेम, ओके। बिजनेस आजकल के बहुत ही डेवलप होके आई है। मतलब पहले कैसे आती है, अभी उसमें बरोबर वो क्रेडिट कार्ड अपने नाम के बन के आते हैं, या उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रहते हैं। उसमें हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उससे हम हमारे बच्चों को भी हम ये सिखा सकते हैं हार और जीत में कि कुछ भी नहीं है, की फर्क पड़ना है। जब गेम खेलते तो लास्ट में सब हंसो, हारे तो भी हंसो, मजा करो। तो उनको क्या, हर चीज में उनको कोई फीलिंग नहीं लेंगे, कोई मीनिंग नहीं लगाएंगे कि मैं हार चुका हूँ लाइफ में, या मैं 10 करोड़ जीत चुका हूँ गेम में, फिर मैं हार गया, फिर मैं जीत गया। तो इसलिए बच्चों को भी हम कोई प्रेरणा दे सकते हैं। तो वो गेम मंगाए सभी लोग ऑनलाइन, और जितना हो सके उसको खेलें और नथिंगनेस में खेलें। देखिए कि आप जब खेलते हैं तो उसमें आप क्या बच्चों को दे रहे हैं खेलते समय, कि हाँ भाई हम एकदम नथिंग में आ गए। आपने 10 करोड़ कमाए, फिर वापस उसको नथिंग में लेकर आए, इट्स ओके। अब हार गए 10 करोड़, इट्स ओके। तो बच्चों को वो आपसे सीखने मिलेगा कि हाँ, गेम में मम्मी पापा जीत भी रहे हैं फिर भी कितना खुश है, हार गए तो भी कितने खुश है लास्ट में। तो कई चीजें हम बच्चों को खेल खेल में दे सकते हैं। और दूसरा है कि हम खुद भी इतने एक्साइटेड रहेंगे जब हम गेम खेलेंगे।
हम यूनिवर्स में वो मैसेज भेजेंगे, वो भावना भेजेंगे। तो वो गेम कुछ भी हो सकती है। घर में जो भी आप घर में इंडोर खेल सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा गेम्स लेकर आए, क्योंकि जब से ये हमने बुक पढ़ी है तो मुझे भी लग रहा है, मैंने भी फैमिली को इनरोल किया है कि हम रोज 1 घंटा एक गेम खेलेंगे। तो सभी लोग आज उस पे ये हो गए हैं सहमत कि ये सब लोग खेलेंगे। वो कोई भी एक गेम हो, लेकिन हम लोग घर में ही इधर खेलेंगे, अंदर ही। तो आप भी देखिए कि ऐसी कौन सी गेम है जो एक फैमिली मिलके खेल सकती है, तो आप सभी लोग खेलें, क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आता है। एक तो मजा आएगा, हम प्रेजेंट में रहेंगे, और एक हमारी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, आगे पढ़े। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स प्रतिबिंबम कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय सक्रिय करते हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर है और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं, तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर संयम का बंधन नहीं होता, समय का बंधन नहीं समय चलता। समय, हाँ। समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है, वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। नेविल गॉडर्ड 1905-1972 नवविचारवादी लेखक। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ ले और अपने सपनों की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र क्रोधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। शक्ति के बिंदु, प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। सिर्फ प्रेम देखे, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोले और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना ले। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, ओके, तो फ्रेंड्स, उन्होंने कैसे बताया हर चीज को प्रेम करें, तो हमें क्या करना है,
बार बार प्रैक्टिस करने के पास्ट में हमारी 3 घटनाएं कौन सी अच्छी थी, हर बार 3-3 घटनाओं को लेते जाना है, 2-2 3-3 मिनट विजुलाइज करना है कि आप तभी कितने खुश थे, कितना मजा आ रहा था। बार बार उस सिचुएशंस में जाना है। जब भी आप बैठ रहे हो फिर से एक घटना को याद करो, आप कब खुश थे। फिर देखो कि लास्ट वीक में ऐसी एक कौन सी घटना थी तब आप बहुत खुश थे। फिर आप देखो कि ये वीक में कौन सी थी, फिर कल क्या थी, पूरे दिन में कल आप कब खुश थे। प्रैक्टिस करें कि खुशी देखने की, और उसको बार बार विजुलाइज करें। जब आप आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा तब देखने के लिए कि मेरी लाइफ में कहाँ खुशी है, कहाँ प्रेम है, और उसमें इतना प्रेम डाल दें। बार बार उसको जो सिचुएशन देख रहे हो उसमें इतना एक्साइटेड हो जाए कि 0 से 70-80 तक लेकर आए उस एक्साइटमेंट को, और उसी एक्साइटमेंट में थोड़ी देर तक रहें। बहुत ही प्रेम डालें उसमें। जहाँ देख रहे हैं कि ये मेरे साथ जो सीन हुई थी, जो मेरी मम्मी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई थी, तो उस गिफ्ट में इतना प्यार डाल दिया थी। वो क्या गिफ्ट थी, मेरी मम्मी ने किस तरह से दिया, मुझे कितना प्यार किया, किस तरह से मेरी मम्मी मेरे वहां से इतना दूर से आई, मुझे गले लगी, और आज जो उनकी एज है, बहुत सारा उसमें भावनाएं और प्रेम डालें हर ऐसी सिचुएशन को। वैसे आपको आपकी 3 सिचुएशंस हर बार देखते जानी है। और अपने घर में भी देखिए, जो आपकी प्रिय चीजें उसको प्रेम करें, उसकी लिस्ट बनाएं कि मुझे क्या क्या खरीदनी है, मेरी प्रिय चीजें, और अभी भी क्या है, मैं कौन से बुक्स को प्यार करता हूँ, कौन सी मेरी बुक्स बहुत सुंदर अच्छी हैं जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरी किताबें, ऐसी कौन सी ड्रेसेस है जो मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा उसे प्रेम दें। तो हर बार उस फ्रीक्वेंसी में रहें फ्रेंड्स, ताकि हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि हम किससे प्यार करते हैं, और उस फीलिंग में रहने के लिए हम तैयार हो जाएंगे कि हम उसी फीलिंग में रह रहे हैं। तो उस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है डेली। हाँ, पढ़े आगे। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे। जैसे अतीत में जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे। वर्तमान में आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहे जैसे वह आपको मिल चुकी है। भविष्य में आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दे। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, ज्यादा उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है। इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। ओके, जैसे अगर आप खेल रहे हो, समझो कैरम बोर्ड, और आप अपने बच्चों के साथ बोलते हो ये आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, तो ये यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है कि यस, आप बहुत खुश हुए एंड यू आर द विनर। वो आप आकर्षित कर रहे हो। तो कोई भी गेम में जब आप खेलोगे तो आप क्या करोगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे और बोलोगे यस, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो वो जो खुशी है, जो आप उस फ्रीक्वेंसी में हो और उस जो फीलिंग में हो, वो फीलिंग आपको आप आकर्षित कर रहे हो। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप हमेशा कोई ना कोई गेम चुने और उस गेम में खेलें, मतलब हर बार उस गेम के अंदर रहें, उस गेम को खेलें और मजे लें उस गेम के।
तो फ्रेंड्स हमें कोई ना कोई गेम आप लोग चूज करें जिसमें आपको एक्साइटमेंट होता है कि यस ये गेम में मुझे मजा आता है, वो कोई भी गेम हो, और बच्चों के जैसे खेलें, और ऐसे मतलब दिन में 1 घंटा ऐसा बना ही लें रात को खाने के बाद कि यस हमें वो गेम खेलना ही है, और सभी लोग इतने मजे से खेलें कि सब बच्चे बन जाओ उसमें, और उसमें ऐसा वर्ड आना ही चाहिए, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, ये मजा आ गया, वाह मैं जीत रही हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये यूनिवर्स को वाइब्रेशंस दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो अपने पॉजिटिविटी की, और उस वो आप आकर्षित करोगे। आगे बढ़ो। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में सोचते हैं, वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ ले और अपने सपने की कल्पना करें। शक्ति और धन। बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने चैप्टर्स जोड़े हैं। अभी जो चैप्टर आ रहा है हमारा पावर एंड मनी, अभी उसके बाद आएगा पावर एंड रिलेशनशिप, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अभी ये लव को इन्होंने मनी के साथ कितना ब्यूटीफुली जोड़ा है। शक्ति और धन पढ़े। ओके। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रैल्फ वॉल्डो एमरसन 1803 टू 1882, अंतर्ज्ञानवादी लेखक। धन के बारे में गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो महसूस करते हैं वहीं से हम हमारी रचना शुरू करते हैं, हमारी जीवन की लिखने वाली रचना शुरू करते हैं कि हम अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आई एम पावरफुल, क्या महसूस कर रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, क्या महसूस कर रहे हैं आई एम अबंडेंस। जो हम महसूस कर रहे हैं वो ही हम हमारी दुनिया लिख रहे हैं, हमारा जीवन लिख रहे हैं। तो आप देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हो वही आप हो, और वो ही फील करोगे, वही आप लिखोगे। जैसे कि मैंने सुबह में आपको बताया प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले कि पूरा संसार एक मिरर है, तो आप जैसे भी हो आपको ये पूरा संसार वैसे दिखेगा। अगर आप अपने आप को बोल रहे हो यस आई एम रिचेस्ट मैन, आई एम अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस टाइम एंड मनी, तो आप देखोगे कि आपके पास इतना पैसा है और आपके पास टाइम भी आ रहा है। अब सभी को बोल रहे आ जाओ मेरे पास टाइम है आधा घंटा मैं तुम्हें दे देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर लेती हूँ, आ जाओ 15 मिनट आ जाओ मैं कर देती हूँ। सबको लगेगा अरे ये तो इतनी बिजी रहती है फिर भी ये टाइम दे देती है 15-20 मिनट। तो फ्रेंड्स एक ये बना दो कि जो भी आप अपने आप को महसूस करोगे, जैसे अपने आप को देखोगे, संसार एक मिरर है उसी तरह आपको दिखेगा संसार। तो आप कैसा देखना चाहते हो अपने आप को, यस अबंडेंस। मैं देखना चाहती हूँ कि आई हैव अबंडेंस टाइम एंड मनी, मेरे पास बहुत टाइम है और पैसा है, क्योंकि मैं बहुत घूमना चाहती हूँ, बहुत ज्ञान लेना चाहती हूँ, सारे बुक्स पढ़ के जाना चाहती हूँ। जितने भी दुनिया में ब्यूटीफुल बुक्स है जिन्होंने लिखे हैं तन मन से, मैं उन सभी को पढ़ के जाना चाहती हूँ। यस मेरा सेंटेंस है आई हैव अबंडेंस टाइम एंड मनी, मेरे पास बहुत टाइम है और बहुत पैसा है। तो मुझे सभी लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और बहुत टाइम है, क्योंकि मैंने वो अपने आप को वैसे बनाया है, वैसे बार बार मंत्र बोला है, आई हैव अबंडेंस टाइम एंड मनी, आई हैव अबंडेंस टाइम एंड मनी। सभी लोग पूछते इतना टाइम प्रमिला जी कैसे निकाल लेते हो। चलो अभी तो मेरे 2 ब्रांचेस बंद है इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी वहाँ टाइम देना पड़ता है। कारपेंटर आया है, सब जो टूटा फूटा था उसको वापस रिनोवेट करने का सोच रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो भाड़े पे देनी है, साइट पे डालनी है। तो यहाँ पर कलकत्ता से मेरे हस्बैंड के पेशेंट्स आए हैं, तो उन पेशेंट्स को भी कई जो मेडिटेशंस और फ्रिक्वेंसीज है वो मैं ही लेती हूँ उनकी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है मेंटल पेशेंट्स के, तो उसके कई जो प्रोग्राम्स है वो मैं भी लेती हूँ उनके, तो उनको भी हैंडल करना रहता है। और हमारे जो नीचे ऑफिस है उसमें 25 लोग हैं जो हमारे यहाँ ही खाना खाते हैं, नाश्ता खाते हैं सुबह शाम, तो उनका भी कई बार नौकर आके पूछते हैं मैम क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कल क्या बनेगा।
अभी जो पेशेंट्स आए वो 1 महीना रुकेंगे, तो 1 महीने का उनका नाश्ता, खाना, पानी क्या रहेगा, क्या उनका टाइम टेबल रहेगा, सब कुछ, क्योंकि आई हैव अबंडेंस टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसा है, क्योंकि मैंने वो प्रोग्रामिंग की है अपने माइंड को। तो आप भी जिस तरह से प्रोग्रामिंग करोगे उसी तरह से आप महसूस करने लगोगे, और आपको पूरी दुनिया वैसी दिखेगी। तो आज से फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको क्या चाहिए पहले वो देखें, और फिर उसकी माला जपे, 101 बार माला लेके बैठे, लिटरली लेके बैठे। कभी कभी क्या होता है 5-6 बार बोलते हैं, फिर अपना दिमाग कहीं और हट जाता है, इसलिए माला लेके बैठे। यस, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस, एंड आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। माला करते रहे, 108 बार करते रहे, और देखें एंड ऑफ द डे आप फील करोगे यस आई एम हैप्पी। हाँ, आगे बढ़े। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप कह पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैंने कल ही महसूस किया, क्योंकि कल मेरा बेटा बहुत बिजी था, तो उसने बोला मम्मी आप सैलरी बांट दो, तो 3.5 लाख सैलरी कुछ और भी देनी थी, तो मैंने सब एनवेलप्स बनाए, और मैंने जो बच्चों को सैलरी दी जिनकी जिनकी 7,000 थी, 6,000 थी, उन्होंने इतनी कृतज्ञता से सैलरी ली। और जो सीनियर्स थे जिनको मैंने किसी किसी को 35 दिए या किसी को 69 दिए, वो इतना रोने जैसे लिए, बस इतना ही, मैम हमारी 5 महीने की बाकी है, बस इतना ही दे रहे हो, 35,000, प्लीज मैम प्लीज नहीं। ऐसे किसी ने तो वापस भी रख दिया पैसा, नहीं मुझे पूरा चाहिए था पूरा। मैंने बोला प्लीज आप धन्यवाद से लीजिए, 35,000 है, देखिए इस माहौल में आपको मिल रहा है, आपको दे देंगे, आपको नेक्स्ट वीक दे रहे हैं, आपने इतना वेट किया आपको दे ही रहे हैं। मगर आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, उनकी जो बुरी भावना थी, मैं सोच रही थी ओ माय गॉड, इसीलिए तो लोग इतने गरीब हैं, क्योंकि उनके हाथों में लक्ष्मी आ रही है। तो उनको पहले तो धन्यवाद करके लेना चाहिए, फिर वो चलो जो भी है आप बोल सकते हो कि उनकी और आवश्यकता है, लेकिन वो ले ही नहीं रहे पैसा। कई लोग तो पैसा हाथ में लेने से पहले ही बोलते मैडम ये आप रख लो, मैं शाम को ले लूंगा। तो उनको कोई पैसे से लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, इतनी मेहनत का उनको पैसा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सीखने मिलता है कभी कभी जो हमारे आसपास के लोग जो करते हैं। उसमें से एक स्टाफ थे, उनको तो कल का कल ही निकाल दिया, क्योंकि उसने इतनी खराब फीलिंग दी फ्रेंड्स कि को इतने पैसे मिल रहे, बोले नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे चाहिए। तो उन्होंने ठीक है आप अपने पूरे ले जाओ, लेकिन आप यहाँ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रमिला जी एक हाँ चीज पूछनी हाँ है, जी, हाँ सॉरी टू बोलिए, इंटरप्ट यू। हाँ हाँ बोलिए। गलत, जैसे हमारे बारे में, मतलब हम हाँ गलत भावना या यस, पैसे को लेके बुरी भावना इज व्हाट एग्जैक्टली मीन, मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बुरी भावना मतलब कैसे है कि पैसा आपको मिल रहा है राइट, अगर आप उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको बुरी भावना है उसके लिए। आज आपको लक्ष्मी है, अगर मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको कैसी भावना है उसके लिए? हाँ, अच्छा, आप इस वे उसको, में, हाँ हाँ हाँ, आप उसको ओके, एनर्जी एक्सेप्टेंस जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करो। धन्यवाद करो, एंड हाँ देन फाइट फॉर अ रेस्ट ऑफ द अमाउंट। यस यस ओके, हाँ, तो ओके, आपको पहले थैंक यू। उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो और पहले ही कुछ फाइट कर रहे हो, तो आपको और भी, देखिए अभी कल हो सकता है उस स्टाफ को हमको निकालने की कोई भावना नहीं थी,
मगर जिस हम्म तरीके से उसने वो क्रिएट कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो वो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ठीक है तुम्हें चाहिए ना, लो और जाओ। यानी उसने क्या किया, अपने अपने जॉब को ठुकरा दिया। नो डाउट जॉब तो मिलेंगे, लेकिन एक बार तो पूरा नेगेटिव जोन में आ गई। बाद में वो कांपने लगी, रोने लगी, मतलब बहुत ज्यादा उसको कुछ फीलिंग्स आने लगी। तो एक बार तो उसने अट्रैक्ट कर लिया ना सब बुरी चीजों को। तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बेस्ट एनर्जी आ रही है, तो सबसे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके फिर आप उसको अपने इसमें समझा सकते हो कि हाँ मुझे अभी ऐसे बोलना है। तो आपको पहले एक्सेप्ट तो करना है, क्योंकि वो आपकी चीज है, आपके पास आ रही है। हाँ बोले, पढ़े मैम स्क्रॉल करना मैम। जी। थैंक यू जी प्रमिला जी। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास ऐसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं होते। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। बचपन में आप अपने माता-पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगित विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाना है। भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई है, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता-पिता के मन में ज़्यादा पैसे की हसरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं, ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बाँट दें, तो कुछ समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुँच जाएगा।
यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। बहुत ही ब्यूटीफुल बोला है फ्रेंड्स, कि अगर हम सारी दौलत पूरी दुनिया में बांट लेंगे तो फिर सारा पैसा दोबारा उस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाएगा, जैसे आज है तो उन लोगों के पास आ जाएगा, और फिर से सारे लोग वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे अभी हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पॉजिटिव हैं, वो अपनी चीजों को, उन्हें मालूम है कि हमें किस फ्रिक्वेंसी में रहना है और हमें क्या आकर्षित करना है। आकर अभी जैसे हमारे बहुत पहले वाले सेशन में एक धीरू भाई अंबानी के स्टाफ थे, उनके स्टाफ की वाइफ थी, तो वो हमारे साथ मैजिक कर रही थी, तो उन्होंने शेयर किया कि मैम धीरू भाई अंबानी के वहाँ इतना कृतज्ञता की फीलिंग है कि हम लोग को कभी कभी लगता था कि ये क्या है, इतना धन्यवाद। वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड उनको आके बताते हैं कि वो जैसे उनका एक तो कहीं अहमदाबाद में कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 8 पंडित बैठे हैं, सिर्फ कृतज्ञता ही बोलते रहते हैं दिन भर। यहाँ से फोन जाता है कौन सी चीज के लिए कृतज्ञता करनी है, तो 8 पंडित ने वो संकल्प लेके रखा है और दिन रात वो पंडित का काम है खाली उस मंदिर में बैठ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं अंबानी के यहाँ पे। और दूसरा उन्होंने बताया कि वो जब भी उनके वहां पे जो पार्टी रहती है तो वो खुद मुकेश जी बोले वो गाड़ी जो पार्किंग रहती है वहां खड़े रहते हैं आके, सब लोग भाई गाड़ी मिल गई पार्किंग लगा दी, ओके थैंक यू वेलकम, आप आए बहुत अच्छा धन्यवाद आप आए। बोले सभी वो स्टाफ भी कोई सीनियर रहते हैं उनको भी ऐसे अरे आप आए आ जाओ आ जाओ, बोले इतना वो लोग कृतज्ञ है ना कि बोले देख के ऐसे मन धक धक हो जाता है, इतना बड़ा इंसान बोले हमको रिसीव करने के लिए खड़ा है पार्किंग में गेट पे, बोले इतनी उनकी कृतज्ञता की फीलिंग। तो फ्रेंड्स ये हमें एक नियम दिखा रही है कि आज वो लोग इतने अमीर, दुनिया के अमीर में गिने जाते हैं, तो कैसे वो बने हैं। आज उन्होंने बताया कि हमारे एक स्टाफ का कोई हार्ट का ऑपरेशन था, नीता अंबानी सुबह बोले पहुंच गए वहां पे 6 बजे हॉस्पिटल में, उस बंदे से मिली, बोले आप रिलैक्स रहना मैं हूँ इधर, आपको कोई, उनके फैमिली से मिली कि भाई इनका ऑपरेशन कितने बजे खत्म होगा, कोई भी चीज मुझे फोन करके बताना, ऑपरेशन कैसा सक्सेस हुआ। मतलब वो हर एक स्टाफ को वो लोग जो इतना प्रेम देते हैं, मतलब वो सोचो एक इतनी बड़ी हस्ती और वो पहुंच गई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम पे, और वो स्पेशली उनके घर वालों के साथ खड़े रहना कि आप मुझे बताइए ऑपरेशन के बाद खत्म होएगा कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये कृतज्ञ नहीं है तो क्या है फ्रेंड्स? अगर हम किसी की तारीफ करते हैं किसी के साथ खड़े रहते हैं, ये एक प्रेम ही है, ये कृतज्ञता ही है। अगर हम YouTube में कोई चैनल देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने देखा लोग कई लाइक भी नहीं करते, लाइक करना क्या है, कृतज्ञता तो है। तो बैटरी से मैं अगर कोई चैनल खोलती हूँ तो मुझे मालूम है मुझे 2 मिनट देखना है, मैं उसके पहले ही लाइक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उससे कृतज्ञता करना ही है, क्योंकि उस बंदे ने अगर उसमें 1 घंटा डाला है, इतनी मेहनत की है, तो मैं रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम। उसने कुछ तो अच्छा है, और नहीं भी अच्छा है तो भी उसने मेहनत की है, तो वो कृतज्ञता के लायक है। तो हम एक उनको लाइक तक नहीं करते हैं कई लोग, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ थैंक यू है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कि आप किस किस फॉर्म में आप थैंक्स दे सकते हो सभी को, और देते जाएं फ्रेंड्स, और अपनी बैंक को बढ़ते जाएं, अपनी ग्रेटिट्यूड बैंक को बढ़े फ्रेंड्स, और अपने को उसको आगे तक धकेलना है, उस बैंक को फुल कर देना, ओवरफ्लो करना है। Excuse me, there is one question. हाँ यस, हेलो, हाँ बोलिए। अभी मैं आपके सेशन के बीच में ही मैं एक वाकया बता रही हूँ और उसका मेरे को आप थोड़ा सा समझाइएगा कि मेरे एक ड्राइवर जी हैं, तो वो अभी गांव में, अभी वो कोविड है तो सब घर में बैठे हुए हैं, मेरे पीहर के ड्राइवर है, लेकिन वो बचपन से ही हम लोगों को बहुत, हम उनको मानते हैं। तो क्या है कि उनके फादर भी एक्सपायर कर गए अचानक से, और उसको पहले भी कोई गाय वाय कुछ रुपए की जरूरत थी, तो उसने 10 दिन पहले भी मेरे को बोला कि मेरे को रुपया भेजो भाई, हमको रुपया का जरूरत है। हमने ठीक है देखते हैं। उसके बाद अब उसका फादर एक्सपायर कर गया, तो वो बोला भाई क्या करे, मुसीबत इतनी है, पैसा नहीं है, वो सब हेल्प करो। तो मैं आज उसको बैंक अकाउंट में रुपए डालने वाली थी। अब सुबह पहले उसका फिर फोन आ गया कि भाई क्या करे, कुछ ज्यादा करा दे, ये कर दे। तो मैंने उसको, आपके सेशन के बीच की बात बता रही,
और वही टॉपिक चल रहा है, वही मेरे पास क्वेश्चन आके खड़ा हो गया। देन ही आस्क्ड कि भाई मेरे को ज्यादा करा देना कर देना। हालांकि मेरे को बहुत दिमाग में चल रहा है कि उसका कैसे मैं हेल्प करूं, कोई फ्रेंड को बोलूं, लोगों को बोलूं या जो भी बोलूं, बट यूनिवर्स का मैसेज तो मेरे पास आया है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, मैं सुन सुन रहे? तो इस चीज को तो मैं पूरा पक्का मानती हूँ और मेरे दिल में भी है। लेकिन मैंने उसको क्या बोला कि देखिए क्या होता है कि एक हिसाब से भी सबको करना होता है। मैंने जैसे आप है, अभी कल इसके लड़की की शादी थी, उसका पैसा दिया उसको, मेरा सर्वेंट था उसको पढ़ाई के लिए दिया, इस तरह से करके, इस तरह से बहुत और भी लोग हैं कि सबको रुपया भी तो, सबको, आपको भी तो रुपए सबको एक बांट के सबको देना होता है। हर आदमी खड़े हैं रिक्वायरमेंट के लिए और आपको सबको देखना है। तो हमने ड्राइवर जी एक हिसाब से सब कुछ किया जाता है। और देखती हूँ मैं, तो वो बेचारा बहुत तकलीफ में फोन रख दिया। हमने देखती हूँ, मैं करती हूँ। अब आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए? कैसे ना कविता जी, आप है ना, आप आंख बंद करके देखें, जब उसका फोन आया तो आपने क्या फील किया, है ना, आपको फील क्या आई? नहीं, मेरे को फील, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसीलिए हाँ, मैंने तो इतना सब आप सोचा है। अपने, अगर आप समर्थ है देने के लिए, है ना, अगर आपके पास है, पर्याप्त है, तो आप दे दीजिए, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपकी वो फीलिंग के साथ दे रहे हो। और क्या अब होता है ऐसा लग रहा कि है इन कि लोगों इसको का, देने इन के लोगों, बाद। कभी-कभी हाँ, लगता है कि इन लोगों का नेवर एंडिंग है चीजें, तो आपको किस अनुपात से सबको करना चाहिए, ये चीज समझना चाह रही हूँ। आज मैं उसको निकाल के चली दे दी मैं, फिर नेक्स्ट, मतलब हर टाइम कोई ना कोई, देखिए इस तरह से सेवा चाहिए रहती है, लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। हम चाहते हैं सबको मिले, सबको हम हेल्प करें, समझे बात को, सबको, क्योंकि मेरे हेल्प, सॉरी, मतलब कि हाँ, जिसकी आवश्यकता है, हाँ, उनकी डिमांड है, प्रकृति उनको दिलाती है और हम लोग माध्यम है। क्यों? हमें उनके भाग्य का, हमें अपने आप ही मिल रहा है। आज हम 5,000 रुपया बड़ी बात नहीं है, जाके होटल में खर्च कराते हैं। एक एक दिन का डिनर का एक 5,000 का बिल देके खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। बातें सब ठीक है, लेकिन किस हिसाब से, किस तोल मोल से हमें ये सब सूझबूझ से करना चाहिए, कैटेगरी वाइज या जैसे भी चीज समझ नहीं आई। देखिए इसमें कैसा है ना, जब देना है ना तो ये दिल से देना है, दिमाग से नहीं देना है। और यस, जितना हम दिल को यूज करेंगे ना, दिल 5000 टाइम पावरफुल है। हमने आगे भी यस, सुना है, पढ़ा है। क्योंकि यस, आप अगर जब देते समय आपको दिल को यूज करना है ना, दिमाग को नहीं करना है। और जहां पर आपने दिमाग यूज किया, वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी फीलिंग है इसके अंदर, कि आपको देते समय आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि आप जो दोगे आपको 1000 गुना वापस आएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो आप उस फीलिंग के साथ दें। अगर आप उनको देना चाहते हैं इस वक्त, उसको कुछ काम, उनकी जो मजबूरी है उसमें आप साथ देना चाहते हैं, तो आप उन्हें हाथ जोड़ कर दें कि भैया जी मैं तो इतनी मदद कर सकती हूँ, मुझे आप आगे, अगर इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मुझे माफ करिए। आप कुछ भी कोई ऐसी फीलिंग के साथ उन्हें दें, ताकि लेकिन उन्हें क्या होता है, अच्छा लगे और ये भी आपको समझ भी में अच्छा आती लगे। है, हाँ, ये भी समझ आती है कि कितनी मजबूरी में आदमी किसी को बोलता है। सोचिए आप, उसकी जो फीलिंग थी, उसकी जो वॉइस थी, बहुत अंदर तक मेरे को टच कर रही है। फिर मैं सोची अभी हाँ, मैं आपका सुन के मेरे खत्म होगा, मेरे हस्बैंड को बोलूंगी, अब वो जो बोलेंगे मैं तुरंत हाँ, के तुरंत उनके बैंक में डलवा दूंगी। हालांकि जी, वो मेरे जी, से ज्यादा करते हैं, वो जी, मेरे से जी, ज्यादा, जो सोच है उससे भी ज्यादा कर देते हैं, या मैं जी, बोलती जी। हूँ तो वो मेरे को मना भी नहीं करते हैं। क्या है ना तो बस कविता वही जी, चाह रही अपने थी मैं। अपने फीलिंग्स को सुने, अपनी आत्मा को सुने, अपने दिल को सुने। दिल को रखें, आंख बंद करें, और आपको दिल जवाब देगा, है ना, क्योंकि दिल बहुत पावरफुल है। जहाँ ऐसी चीजें होती हैं वहां दिल को सुनने का। यस, जी, थैंक यू सो थैंक मच। ओके, तो अनुज, यहाँ तक अपन ने फिनिश किया। ये हो गया 140 पेज। ओके, 140 आज हमारा हो गया है पेज, वेरी गुड। और अपना 250 100 पेजेस है। और अगर हम रोज 15 पेज पढ़ते हैं तो शायद 8 दिन या 7 या 8 दिन अपने पास और है अपनी क्लास, राइट ना? यस मैम। ठीक, ओके ओके, सो वेरी नाइस। यू। थैंक यू आज का एवरीवन। जी बोलिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।